हाय कांग्रेस। तो चलिए मान लेते हैं कि कंट्रीज जो हैं वो अपने अपने डोमेन में सोवरेन हैं और उनको ये कोई नहीं बता सकता कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। बट व्हाट हैपेंस जब कोई कंट्री अपनी सोवरेनिटी को एक्सरसाइज करते हुए किसी और कंट्री की सोवरेनिटी को थ्रेटन करने लग जाए? गिव मी अ मिनट, लेट मी टेल यू। तो यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्गन है जिसको आज हम यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से जानते हैं। यूएनएससी का ये काम है कि वो वर्ल्ड पीस को एस्टैब्लिश करे और अगर इस तरह की कोई भी वॉर्स होती हैं उसमें इंटरवीन करें। यूएनएससी अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए कहीं पे भी सीज फायर कॉल कर सकता है, पीस कीपिंग फोर्सेस को मॉनिटर करने के लिए टेरिटरीज में भेज सकता है, इवन मिलिट्री एक्शन ऑथराइज कर सकता है। तो प्रॉब्लम क्या है? किसी भी तरह के वॉर से रोके जा सकते हैं, बट देयर इज अ स्लाइट कैच। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स बताए गए हैं: यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रशिया, चाइना। और इन 5 परमानेंट मेंबर्स को एक स्पेशल वीटो पावर दिया हुआ है। तो चलिए मान लेते हैं कि यूएनएससी में एक रेजोल्यूशन चल रहा है रशिया यूक्रेन वॉर के रिगार्डिंग कि रशिया अपने सारे ट्रूप्स यूक्रेन से विड्रॉ करेगा और आज से सीज फायर को फॉलो करेगा। तो अगर मान लीजिए इस पे वोटिंग हो रही होती है और P5 या परमानेंट 5 में से कोई भी एक मेंबर इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट कर देता है, वो रेजोल्यूशन वहीं के वहीं डिस्बैंड हो जाता है। सो देयर इज दिस डिस्पैरिटी ऑफ पावर्स इन द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि परमानेंट मेंबर्स और नॉन परमानेंट मेंबर्स के बीच देखी जाती है। सो द प्रॉब्लम विद द यूनाइटेड नेशंस इज नॉट नेसेसरली द इंटेंशन बट द स्ट्रक्चर।